प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम आप सभी को हमारी होसैना मिनिस्ट्रीज की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। आज शाम मैं पवित्र शास्त्र भजन 26 श्लोक 6 और 7 से पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनो। मैं अपने हाथों को निर्दोषता से धोऊंगा और हे प्रभु, मैं तेरी वेदी की परिक्रमा करूंगा कि मैं धन्यवाद की आवाज से प्रचार करूं और तेरे सभी अद्भुत कामों का वर्णन करूं। प्रियजनों, देखो, हम परमेश्वर से कितने अद्भुत चमत्कार अनुभव कर रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति कभी नहीं रहा जिसने परमेश्वर से कोई अच्छाई प्राप्त न की हो, क्योंकि वो हर पल अपनी आंख के तारे की तरह हम पर नजर रखता है, हमारी देखभाल करता है, दया दिखाता है, हमें उठाता है, गले लगाता है और चूमता है। आज उसने हमें जीवित प्राणियों के रूप में उसकी पूजा करने का विशेषाधिकार दिया है। उसने हमें अपना जीवन दिया है, जो संपत्ति या स्थिति से कहीं अधिक है। उसने हमें अपनी गोद में सुरक्षित रखा है। इस दुनिया में इससे बड़ा कोई उपकार नहीं है। तो मनुष्य होने के नाते हमें इन सभी आशीर्वादों के लिए उनका आभार कैसे व्यक्त करना चाहिए? दिल वाले लोगों के रूप में हमें एक अच्छा दिल रखना चाहिए। हालांकि हम आशीर्वाद का अनुभव कर रहे हैं, हम उन आशीर्वादों के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता में जीने में विफल हो रहे हैं। कई मामलों में भगवान के लिए धन्यवाद और प्रशंसा नहीं की जा रही है। भजनहार कहता है, ताकि मैं धन्यवाद की आवाज से प्रचार कर सकूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर सकूं। जब हम अपने जीवन की तुलना इन दो अभिव्यक्तियों से करते हैं, तो हम समझते हैं कि हम में कितनी कमी है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन हमें यह भी बताता है कि जब हम इस तरह से धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं, तो हम एक और आशीर्वाद का द्वार खोलते हैं। यदि हम पहले से प्राप्त आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता के साथ नहीं रह सकते हैं, तो हम परमेश्वर से और अधिक आशीर्वाद या अच्छाई प्राप्त करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न होना चाहिए जो हमारे सामने हो। इसलिए हर दिन परमेश्वर हमारे लिए जो भलाई करता है, उसके लिए हमें उसी दिन आभारी होना चाहिए, किसी और समय या लंबे समय के बाद नहीं। हमें कृतज्ञता में खड़े होकर धन्यवाद और प्रशंसा करनी चाहिए। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जो अपना दिन परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन को पढ़कर और सुनकर तथा प्रार्थना करके शुरू करते हैं। शाम को फिर से एक परिवार के रूप में एकत्रित होकर वे उस दिन की भलाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति अर्पित करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे ऐसे परिवार धन्य और समृद्ध जीवन जी रहे हैं, भलाई का अनुभव कर रहे हैं और उसकी उपस्थिति में हरे जैतून के पेड़ की तरह फल फूल रहे हैं। प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, फिर से उसके प्रति कृतज्ञता में जीना एक बहुत ही महान जीवन है। मैं इसे परमेश्वर के वचन के आधार पर आपके साथ साझा कर रहा हूं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 116 श्लोक 12 में लिखा है, मैं यहोवा को उसके सभी लाभों के लिए क्या दूं? मैं उद्धार का प्याला लूंगा और यहोवा का नाम लूंगा। देखिए, उसने जो भी लाभ किए हैं, उसके लिए मैं उसे क्या दूं? इसका मतलब है कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम चाहे जितना भी दे, वो ऋण चुकाया नहीं जा सकता। चाहे हम कितनी भी प्रशंसा करें, कृतज्ञता के साथ कितनी भी पूजा करें, ये पर्याप्त नहीं है। लेकिन अगर आज हमारे लिए कृतज्ञता दिखाना ही मुश्किल हो जाए, तो ये भावना कैसे पैदा होगी? ये विचार हमारे मन में क्यों नहीं आता? तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारे हृदय में कृतज्ञता होनी चाहिए। शास्त्रों में हम अक्सर एक श्लोक पढ़ते हैं, मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। वो है, परमेश्वर ने दाऊद को एक महान व्यक्ति बनाया। हम सभी दाऊद का इतिहास जानते हैं। एक छोटा चरवाहा एक छोटे झुंड की रखवाली करता हुआ, उनके लिए अपना जीवन अर्पित करता हुआ। परमेश्वर की नजर उस पर पड़ी। हालांकि वहां बहुत से शक्तिशाली और ताकतवर लोग थे, लेकिन किसी कारण से परमेश्वर का हृदय दाऊद के हृदय की ओर आकर्षित हुआ, क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर की स्तुति की। मैं आपको एक और बात बताता हूं। प्रियो, हम कल को जानते हैं
हम आज को जानते हैं, लेकिन हम कल को नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर न केवल कल को जानता है, वो अंत को भी जानता है। यदि परमेश्वर दाऊद को आशीर्वाद देता है, तो वो कैसे जिएगा? यदि परमेश्वर दाऊद को समृद्ध करता है, तो वो कैसे कृतज्ञतापूर्वक जिएगा? यदि परमेश्वर दाऊद को चेतावनी देता है, तो वो कैसे परमेश्वर के हृदय के साथ जुड़कर धार्मिकता से जिएगा? परमेश्वर ये सब पूरी तरह से जानता था। इसीलिए भले ही वो एक छोटा लड़का था, परमेश्वर का ध्यान दाऊद पर गया। उसने दाऊद को चुना और उसे एक महान व्यक्ति बनाया। इस्राएल पर राजा के रूप में उसका अभिषेक किया। मैं अक्सर कहता हूं, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं है। परमेश्वर ने उसे ऊपर उठाया और उसे ऊंचे स्थानों पर चलने दिया। लेकिन तब तक ये इतिहास समाप्त नहीं हुआ है। क्या आप जानते हैं कि दाऊद, जिसने परमेश्वर के लिए इतने महान कार्य किए, क्या सोच रहा था? देखो, मैं शमूएल द्वारा लिखित दूसरी पुस्तक के 7वें अध्याय के पहले श्लोक पढ़ रहा हूं। जब प्रभु ने उसे उसके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया और विजय दिलाई, तब राजा अपने नगर में निवास कर रहा था। उसने नबी नातान को बुलाकर कहा, जब मैं देवदार की लकड़ी से बने घर में रहता हूं, तब परमेश्वर का संदूक एक तंबू में रहता है। नातान ने उत्तर दिया, प्रभु तुम्हारे साथ है, जो कुछ तुम्हारे मन में है वो करो। देखो, दाऊद का हृदय कितना बड़ा था। परमेश्वर ने उसे राजा के रूप में अभिषिक्त किया। वो अब नगर में रह रहा है, अर्थात नगर में निवास कर रहा है। अब उसके मन में एक विचार आया, हाय, जो भेड़ों के पीछे भटक रहा था, जो स्नेह और ध्यान के योग्य नहीं था, जिसे फेंक दिया गया और उपेक्षित किया गया था, परमेश्वर ने उसे इतना आशीर्वाद दिया और उसे इस शाही नगर में रहने दिया। फिर परमेश्वर का संदूक तंबुओं के बीच कैसे रह सकता है? उस कृतज्ञता को देखो। कुछ लोग चेतावनी दिए जाने के बाद, आशीर्वाद दिए जाने के बाद, सम्मान दिए जाने के बाद परमेश्वर से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। वे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। वे परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं। वे ईश्वरीय गतिविधियों से दूर हो जाते हैं। लेकिन ये भक्त ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने उसे इतना आशीर्वाद दिया, उसे इतना समृद्ध किया। अब वो कहता है, मैं अपने परमेश्वर के लिए क्या करूं? मैं उस परमेश्वर का आभार कैसे प्रकट करूं, जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया है? वो कहता है, जब मैं इतने आराम से रह रहा हूं, जबकि मैं इतना अच्छा हूं, तो परमेश्वर का संदूक तंबू में कैसे रह सकता है? ये उसकी कृपा है ना? ये उसकी दया है ना? ये उसकी करुणा है ना? फिर कोई कैसे चुपचाप देख सकता है जब परमेश्वर का संदूक तंबू में है? वचन कहता है, उसने परमेश्वर के मंदिर के लिए पहल की। उसने उस मंदिर के लिए सब कुछ तैयार किया, चाहे वो धन हो, सोना हो, चांदी हो, देवदार की लकड़ी हो। जो कुछ भी आवश्यक था, उसने सब कुछ व्यवस्थित किया। उसकी प्यास थी, मुझे अपने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना है। जिस ईश्वर ने मेरे लिए घर बनाया, मुझे भी उसके लिए घर बनाना चाहिए। जिस ईश्वर ने मुझे बनाया, मुझे उसके प्रति कृतज्ञतापूर्वक जीना चाहिए। इस विचार ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। मुझे एक शब्द कहने दो, क्या हमारे पास ऐसा हृदय है? ईश्वर मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, मैं उसका ऋण चुकाने के लिए क्या दे सकता हूं? उसने मुझे इतना ऊंचा किया है, मैं उसका ऋण चुकाने के लिए क्या दे सकता हूं? उसने मुझे आज जीवन दिया है, मैं कृतज्ञतापूर्वक उसे क्या दे सकता हूं और अपने आप को समर्पित कर सकता हूं? यह विचार हमारे हृदय में नहीं उठ रहा है। हम इस विचार के साथ चल रहे हैं कि मैं कल क्या कमाऊंगा, मैं कल क्या पाऊंगा, मैं कल कितना अधिक कमाऊंगा। लेकिन जिस ईश्वर ने हमें यह दिन दिया, जिसने हमें जीवित प्राणियों के रूप में मृत्यु के बिस्तर से उठाया, मैं उसे क्या दे सकता हूं? हमें उसे वो स्तुति अर्पित करनी चाहिए। हमें उसके प्रति कृतज्ञ लोगों के रूप में जीना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताता हूं जो आपको अच्छी तरह से पता है। वो ये है कि प्रभु ने मृत लाजर को जीवित किया। हमने इस इतिहास को कई बार पढ़ा है। चाहे हम इसे जितनी बार भी पढ़े, हम हमेशा इससे एक नया सबक सीखते हैं।
परमेश्वर के वचन की कभी कोई समाप्ति तिथि नहीं होती। वचन के समाप्त हो जाने या बेकार हो जाने जैसी कोई बात नहीं है। ये जीवित है। ये मनुष्य को ज्ञान देता है। ये मनुष्य को जीवन देता है। ये मनुष्य को चलने में सक्षम बनाता है। देखिए, हमने कई बार पढ़ा कि लाजर को कब्र से उठाया गया और वो जीवित हो गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। वे घर घर नहीं गए या हर किसी को ये बताने में समय बर्बाद नहीं किया कि परमेश्वर ने चमत्कार किया है। देखिए, जब वो जीवित हो गया तो वे प्रभु को अपने घर ले गए और एक दावत का आयोजन किया। उस दावत में जो एक दृश्य हुआ वो हमें अच्छी तरह से पता है। देखिए, मैं जॉन के सुसमाचार अध्याय 12 पद 3 पढ़ रहा हूं। तब मरियम ने लगभग एक पिंड शुद्ध जटामांसी, एक महंगा इत्र लिया और उसे यीशु के पैरों पर डाला और अपने बालों से उसके पैर पोंछे। घर इत्र की खुशबू से भर गया। प्रियजनों, देखिए कि उसके मन में कितनी कृतज्ञता थी, कितना मूल्य, कितना खर्च वो खर्च करने को तैयार थी। उसने नहीं सोचा कि ये आवश्यक है या नहीं, क्योंकि जब वो आपके हृदय में होता है, जब आप उसे अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं, तो जीवन ही वो चीज बन जाती है जिसे आप खर्च करेंगे। ये आपकी नौकरी से देने जैसा नहीं है या बैंक से निकाल कर देने जैसा नहीं है। जीवन ही ऐसा हो जाता है मानो वो उसके लिए है। कृतज्ञता से भरा वो हृदय दिखाई देता है। उसने उसके भाई को मृत्यु से बचाया। उसने मृत्यु को निष्फल कर दिया और जीवन के स्वामी के रूप में प्रकट हुआ और उसे मृत्यु के चंगुल से उठाया। ईश्वर ने वो गौरवशाली कार्य, वो महान कार्य किया। उस मां को देखो, उसने बहुत ही मूल्यवान नाड़ का वह पिंड लाया और उसे उसके चरणों पर डाला और अपने बालों से पोंछा। वो विचार, मैं उसका ऋण चुकाने के लिए क्या दे सकता हूं? उपहार देकर ये कहने जैसा नहीं कि जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैं कितना चुकाऊं? मैं क्या चुकाऊं? मैं उसका ऋण चुकाने के लिए क्या दूं? वो मेरे जीवन और मेरे परिवार का सहारा बन गया, जिसने अपना आधार खो दिया था। उसने हमारे आंसुओं को नृत्य में बदल दिया, जो मृत्यु की गंध में घुट रहे थे। उसने हमारे जीवन में ऐसा सहारा दिया जिसकी कोई छाया या साथी नहीं था। उस ईश्वर को उसका ऋण चुकाने के लिए हम क्या दे सकते हैं? कृतज्ञता की भावना हम सभी में होनी चाहिए। मरियम को देखिए, मां, उसने कभी भी उसके द्वारा किए गए अच्छे कामों को नहीं भुलाया। मानो उसने अपना पूरा जीवन उसके चरणों में समर्पित कर दिया। अपने बालों से उसके पैर पोंछे। कितना महान, गौरवशाली कार्य! क्या आज हम ऐसे कार्य करने में सक्षम हैं? एक सवाल, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कृतज्ञता हमारे जीवन को ईश्वर को अर्पित कर देती है। मैं आपको एक और शब्द बताता हूं। वो है सीरियाई सेना का कमांडर नामान। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। उसे एक भयानक बीमारी थी, कोढ़। उसके घर में काम करने वाली एक छोटी इस्राएली लड़की ने एक छोटा सा शब्द कहा, हमारे देश में ईश्वर का एक आदमी है, उसके पास जाओ, वो तुम्हें ठीक कर देगा, वो प्रार्थना करेगा। तो वो आया। उसने जॉर्डन में 7 बार डुबकी लगाई और ठीक हो गया। हम सभी इस कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक होने के बाद वो खुशी से उछलकर नहीं गया। उसके अंदर हुए परिवर्तन को देखें। एक बहुत ही सुंदर अनुभव। जैसे ही उसका शरीर एक बच्चे के समान हो गया, जैसे ही उसने एक महान चमत्कार देखा, तुरंत वो परमेश्वर के जन के पास लौट आया और ये वचन कहा। देखो, मैं 2 राजा अध्याय 5 पद 15 पढ़ रहा हूं। तब वो और उसके सभी सेवक परमेश्वर के जन के पास वापस गए। वो उसके सामने खड़ा हुआ और कहा, अब मैं जान गया हूं कि इस्राएल को छोड़कर पूरी दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है। प्रियो, देखो, वो कृतज्ञता से भरी भावना के साथ बोला, इस्राएल के परमेश्वर को छोड़कर पूरी पृथ्वी पर कोई परमेश्वर नहीं है। मैं केवल उसी पर भरोसा करता हूं। मैं केवल उसी पर निर्भर करता हूं। मैं केवल उसी की पूजा करता हूं। प्रियो, यहां हमें यह देखना चाहिए, उसने आशीर्वाद प्राप्त किया और केवल यह कहकर नहीं छोड़ा कि परमेश्वर ने अच्छे काम किए हैं।
बल्कि उसने उस परमेश्वर की पूजा की। वो उस परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, उसकी महिमा कर रहा है। आज हमें बहुत सी अच्छी चीजें मिल रही हैं और हम उसकी पूजा और स्तुति कर रहे हैं। जब हम यहां देखते हैं तो जिसने उन आशीर्वादों को प्राप्त किया वो वहां से चला नहीं गया, बल्कि फिर से परमेश्वर के आदमी के पास लौट आया और उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, श्रीमान, परमेश्वर ने महान कार्य किए हैं। उसने मुझे आशीर्वाद दिया है, उसने मुझे स्वास्थ्य दिया है, उसने मुझे कल्याण दिया है। वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। जो भलाई कर सकता है उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो। आज जो लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं वे भी उसकी स्तुति करने के लिए कहे जाने पर चुप रहते हैं। वे परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, है ना? रविवार को वे पूजा करने, स्तुति करने, आराधना करने, उसके लिए गाने, मुक्त रूप से उसका गुणगान करने के लिए आते हैं। फिर भी जिन्हें आशीर्वाद मिला है वे चुपचाप खड़े रहते हैं। उनमें कृतज्ञता का कोई भाव नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को देखें, भले ही वो कोई ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु को नहीं जानता था, उसके अंदर हुए परिवर्तन के कारण उसने प्रभु की कितनी स्तुति, आराधना और महिमा की। जब वो कृतज्ञता हमारे हृदय में होती है तो हम उसकी आराधना कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। हम उस परमेश्वर के पास लौट सकते हैं जिसने हमारे लिए अच्छा किया और उसके सामने खड़े हो सकते हैं। कुछ लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और फिर बिना सिर हिलाए चले जाते हैं। उन्हें अनुग्रह प्राप्त होता है और फिर कभी दिखाई नहीं देते। यदि आप आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उनसे मिलते हैं तो वे कहेंगे, हमें अभी भी परमेश्वर के मंदिर में आने की आवश्यकता है। तब आप उनसे मासूमियत से पूछते हैं, क्या बात है? वे कहते हैं, मैं कर्ज की समस्या में हूं, मैं बीमार हूं, मैं दर्द में हूं, इसलिए मैं तब आया था। लेकिन अब वो सब चला गया है ना? प्रभु ने चमत्कार किया, है ना? तब आप पूछते हैं, क्या आपको अभी भी आने की आवश्यकता है? देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नहीं, कृतज्ञता वाला हृदय उसे नहीं छोड़ता। कृतज्ञता वाला हृदय उसकी स्तुति करने से नहीं चूकता। कृतज्ञता वाला हृदय उसकी उपस्थिति में अपने होंठ खोलने से नहीं चूकता। कृतज्ञता वाला हृदय हृदय को भर देता है, उसे स्थापित करता है, उसे भर देता है, उसकी पूजा करता है। उस पूजा में वो भस्म हो जाता है, उस आराधना में वो आनंदित होता है, उस आराधना में वो परमेश्वर की महिमा करता है, उस आराधना में उसे दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। कृतज्ञता से भरा हृदय हम सभी के पास ऐसा हृदय हो। प्रभु हम सभी को ऐसी कृपा प्रदान करें। मैंने आपको 3 बातें याद दिलाई। 1, दाऊद ने कृतज्ञता से परमेश्वर के लिए एक निवास बनाने का विचार किया। 2, मरियम ने कृतज्ञता से उसके पैरों पर इत्र डाला और अपने बालों से उन्हें पोंछकर अपना आभार व्यक्त किया। 3, नामान चंगा हुआ और उसने परमेश्वर की आराधना और स्तुति की। हमें भी ऐसे अनुभव प्राप्त हो। अपना सिर झुकाए। आइए हम संक्षेप में प्रार्थना करें। हे दयालु, सत्यपूर्ण, जीवन के स्वामी, आपको नमस्कार। आप हमारे लिए बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। आप हमारे लिए बहुत सारे उपकार कर रहे हैं। हर दिन आप हमारे जीवन को लंबा कर रहे हैं। प्रभु, हमें आभारी होने की जरूरत है। हमें इतना बड़ा दिल रखने की जरूरत है। हम आपसे हमारी जांच करने के लिए कहते हैं। यह सच है कि हम उचित कृतज्ञता दिखाने में विफल रहे हैं। हम कृतज्ञता में जीने में विफल रहे हैं। हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी पूजा करते हैं। आपके विचार हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करें। आप हम पर हावी हों, आप हमारे दिलों में निवास करें। प्रभु, हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा आश्रय नहीं है। हमारे पास आपके अलावा कोई और दिशा नहीं है। हम खुद को आपके हवाले करते हैं और यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें।
मेरा ईश्वर आपको भरपूर अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। दैनिक अनुग्रह संदेशों और अधिक आध्यात्मिक रूप से शिक्षाप्रद संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।